नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम व्हाट्सएप क्विज जो कक्षा 6 विषय गणित सप्ताह 6 की है, इसमें आपको कुल 8 प्रश्न दिए गए। इन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न अपना क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प, यह आपको संख्या दे रखी है, को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में व्यक्त करता है। प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हमने देखा था कि प्रत्येक 3 अंक के बाद में अपन अल्प विराम लगाते हैं। तो इसमें भी आप देखिए कि 3-3 अंक के बाद में अल्प विराम कहाँ पर है। तो आप इकाई की तरफ से शुरू कीजिएगा। जैसे इधर से इकाई की तरफ से शुरू करते हैं तो ये 3 डिजिट पे, अब यहाँ पर ये 2 डिजिट पे ही है, इसलिए ये नहीं है। इधर से 3 3 2, तो ये हो सकता है क्योंकि अंतिम में 1 डिजिट भी रह सकता है, 2 डिजिट भी रह सकते हैं, 3 डिजिट यानी कि अंक भी रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक 3 डिजिट के बाद में आपको अल्प विराम दिया गया है। अंतिम में जो संख्या है 89 वो अकेली है, इसलिए इसको हम ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे। जब इसको पढ़ेंगे तो हम पहले तो जो इकाई की तरफ से है तो उसको तो अपन सैकड़ा बोलते हैं एक साथ, और जो फिर 1000, 10,000, लाख पर जो 3 अंक होते हैं उनको अपन मिलियन बोलते हैं। सॉरी, 1000 बोल लेंगे, 487,000 और फिर मिलियन, तो ये 89,487,000 और 93 हो गया आपका। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में यह संख्या दी गई है के लिए संख्या नाम क्या है। तो देखिए, इसको हमें पढ़ना है तो 3 अंक पर आप अल्प विराम लगा दीजिए। 8 7 0 के बाद में, फिर 7 8 7 1 0 के बाद में, फिर ये 14 लास्ट में रह जाएगा। तो पहले इकाई की तरफ से अगर देखते हैं तो वो तो सैकड़ा की संख्या एक साथ पढ़ी जाएगी, 78 है। और दूसरे स्थान पर अपन 1000 पढ़ते हैं, उन 3 अंकों को एक साथ 1000 के रूप में पढ़ते हैं। तो ये 0 पे सैकड़ा पे कुछ भी नहीं है, तो 17 रह गया, तो 17,000 पढ़ेंगे। और फिर मिलियन पढ़ते हैं अपन, तो 14 है मिलियन। तो ये संख्या हो गई अपनी 14 मिलियन 17,078। तो 14 मिलियन 17,078, ये पहला ऑप्शन ही आपका इसमें सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन अपना, संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में यह संख्या दी गई के लिए संख्या नाम क्या है। तो इसको भी अपने को शब्दों में पढ़ना है कि ये क्या है, शब्दों में लिखना है आपको। तो 3-3 अंक पर अपन अल्प विराम लगाते हैं। तो ये 25,212,423 हो गया। 25,212,423। तो देखिए, इसमें 25 इसमें नहीं है, 25 इसमें नहीं है, 25 यहाँ पर आ रहा है, तो 25 मिलियन, और ये फिर 21,000 आ रहा है, लेकिन ये 212,000 आएगा। 25,212,423। ऑप्शन नंबर 4 अपना इसके अंदर सही होगा। तो 4 अपन इसमें सही कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6,494 को निकटतम 10 तक सन्निकटन करने पर कौन सी संख्या बनेगी। यानी कि ये दहाई के स्थान पर जो संख्या लिखी हुई है उसको सन्निकटन करना चाहता है। तो दहाई पर देखिए अपना कितना है, 9 है, उसके आगे 4, तो ये 94 अपना क्या रहेगा, इसके लिए अपने को सन्निकट करना है। तो देखिए 9 दहाई का अंक है अपना 9 के आगे का अंक देखना होता है। जब भी हम सन्निकट करते हैं तो जिस अंक का सन्निकट करते हैं उसके आगे के अंक को अपन देखते हैं। तो यहाँ पर 6,494 है, इसमें 9 का अपने को सन्निकट करना है, तो 4 को देखेंगे। अगर 4 5 या 5 से बड़ा है तो इस 9 को हम 1 जोड़ देते हैं 9 के अंदर, यानी कि अभी दाई के स्थान पर 9 है, इसलिए 9 में 1 जोड़ देंगे। और अगर ये जिस अंक का सन्निकट करते हैं उसके आगे का अंक 5 से कम है तो हम इसको, यानी कि जो आगे का अंक है उसको अपन 0 बना देते हैं। उसको हम क्या बना देंगे, 0 बना देते हैं। तो यहाँ पर ये 5 भी नहीं है, 5 से बड़ा भी नहीं है, 4 है, तो 4 के स्थान पर 0 कर देंगे, तो ये बन गया 90। तो 94 क्या बन गया, 90 बन गया है। तो ये दाई के स्थान का सन्निकटन हो गया है। तो 6,490 ऑप्शन नंबर 1 में है अपना, तो 1 कर देंगे इसमें सही। रिक्त स्थान है को जब निकटतम 100 तक सन्निकट करते हैं तो 6,500 हो जाएगा, यानी कि 6,500 हो जाएगा। इसमें ऐसी संख्या ढूंढनी है
जिसमें सैकड़ा का जो अंक होता है यदि उसका अपन सन्निकटन करें तो वह 6500 बन जाए। तो देखिए हमने अभी देखा है सैकड़ा का अंक अपने को सन्निकट करना है तो इन चारों ऑप्शन में अपने को सैकड़े के अंक को देखना है और उसके आगे का जो अंक है उसको देखना है कि वो 5 या 5 से बड़ा है या छोटा। तो देखो सैकड़ा का अंक इसमें 4 है, इससे आगे 4 आ रहा है यानी कि 5 नहीं है, तो ये तो 400 ही रहेगा आपका, क्योंकि 5 से बड़ा नहीं है तो अपन उसको क्या करेंगे शून्य बनाएंगे। तो ये तो बन रहा है 6400। अब इसमें भी देखते हैं तो ये भी देखो 0 है तो ये भी 6400 बन रहा है। अब इसमें भी देखो 3 है सैकड़ा के आगे तो ये भी 500 बन जाएगा ये आपका। इसमें देखिए 6534 आ रहा है तो हम इस अंक को देखते हैं तो इसके आगे 3 आ रहा है तो आप 3 और 4 को शून्य बनाते हैं तो ये बन जाता है 6500। और 6570 पर भी अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए सैकड़ा के अंक के आगे कितना है 7 है जो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले अंक में अपन 1 जोड़ देते हैं तो 570 क्या बन जाएगा। 7 को तो अपन 0 बना ही देंगे लेकिन 5 से बड़ा होने के कारण जिस अंक का सन्निकटन करते हैं उसमें अपन 1 जोड़ देते हैं तो ये 6600 बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही रहेगा। 6534 को सैकड़ा के अंक पर अगर हम सन्निकट करते हैं तो वो 6500 बन जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन। सार्वजनिक पुस्तकालय ने दिल्ली पुस्तक मेले में से 3958 पुस्तकें और विश्व पुस्तक मेले से 6050 पुस्तकें 2017 में खरीदी, यानी कि 2017 में ये 3958 पुस्तकें और 6050 पुस्तकें खरीदी उसने। तो ये क्या कह रहा है पुस्तकालय ने कितनी पुस्तकें खरीदी है, तो ये अपने को जोड़ देना है इसको। तो 8 में 0 ऐड करेंगे तो अपना 8 रह गया, 5 और 5 10 की शून्य हासिल की 1, 9 और 1 10 की शून्य हासिल की 1 और ये 3 और 1 4, 6 4 10, तो ये 10,008 आ गया जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो 4 अपन इसमें सही कर देंगे। अगला जो प्रश्न है अपना, राहुल ने सोमवार को 1234 स्ट्रॉबेरी और मंगलवार को 1475 स्ट्रॉबेरी बेची। दोनों दिन में उसने कितनी स्ट्रॉबेरी बेची, तो इसके लिए भी अपन इसका क्या कर देंगे जोड़ कर देंगे। तो देखिए 5 और 4 9, 7 और 3 10 की शून्य हासिल की 1, 4 2 6 और 1 7 और फिर ये 1 और 1 2, 2709 ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है तो 2 में अपन सही कर देंगे। अगला जो प्रश्न अपना, यामाहा ने मार्च में 4280 बाइक, तो लिखिए 4280 बाइक और अप्रैल में 5678 बाइक का निर्माण किया। इन 2 महीनों में निर्मित बाइकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल संख्या है, इसका मतलब इसमें भी अपने को जोड़ना है 2 महीने में कुल कितनी बाइक उसने बनाई। तो ये 8 और 0 का मतलब 8 हो गया और 8 और 7 15 का 5 हासिल की 1 लगा देंगे अपन, 2 और 1 3 6 और 3 9 और फिर 5 और 4 9, तो 9958 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 3 अपन सही कर देंगे। देखिए आपने 8 में से 8 प्रश्न के सही जवाब दिए हैं। आपकी किताब में भी जो अभ्यास के प्रश्न है जोड़ के उनको भी आप कम से कम 5 सवालों को करने का अभ्यास कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे हम अगले अभ्यास क्विज के साथ और आपके गृह कार्य के साथ। तब तक आप लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।